अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आजकल सर्दियों की वजह से बहुत घबरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगती है। और इस साल तो सर्दियाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ जाते 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 मुझे भी अपने साथ ही लेकर जाएंगी। हालांकि मामा ने कहा था कि फरवरी के लास्ट में मौसम अच्छा हो जाता है, हर तरफ बहार आ जाती है, फूल निकल आते हैं। लेकिन कहाँ भाई, मैं आज सुबह सोकर उठा हूँ तो इतनी धुंध हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं मामा के पास गया और मैंने कहा, मामा आपने तो कहा था कि फरवरी के लास्ट में मौसम अच्छा हो जाता है, बहार आ जाती है, फूल निकल आते हैं, लेकिन इसमें से तो कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। मामा ने कहा, बेटा ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। मैंने तो पिछले साल का रिकॉर्ड बताया था तुम्हें। पिछले साल तो काफ़ी बेहतर मौसम हो गया था फरवरी के लास्ट में। तो खैर, मामा ने कहा, मुलेली तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा, मामा आपको पता तो है मेरे हाथ कितनी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। मामा ने कहा, चलो फ़ौरन ऊपर जाकर हीटर लगा लो और कमरा बंद कर लो, फ़ौरन जाओ, चलो चलो। तो खैर, मैं ऊपर आ गया था और अपने हाथ गर्म कर रहा हूँ। आपको पता है, मैं मामा को भी अक्सर ये कहानी सुनाता हूँ कि जब हम लोग 4 क्लास में थे तो हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी। उस स्टोरी के अंदर एक आदमी था जिसके हाथ बहुत ठंडे रहते थे हर वक्त। तो हमारी टीचर ने हमें ये बताया था कि बच्चों, जिस इंसान के हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, इसका मतलब है कि वो आपको कोई धोखा देने वाला है। मैंने मामा को जब ये बात बताई तो मामा ने कहा कि मुलेली तुम कौन सा धोखा देने वाले हो हमें। मैंने कहा, मामा वो तो हमारे चैप्टर में था, मैं थोड़ी कोई धोखा दूंगा आपको। तो खैर, फिर मामा ने कहा कि अच्छा, अब ये दूध पी लो। और रुको रुको, दूध पीने से पहले ये शरबत पी लो, इसका नाम है मुअल्हम। मैंने कहा, मामा ये किस चीज़ के लिए होता है? मामा ने कहा कि ये सर्दियों में हमारे जिस्म को गर्म रखता है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, इसका जायका तो अच्छा होता है ना मामा? मामा ने कहा कि हाँ, यखनी के जैसा होता है। खैर, मैंने एक ढक्कन पिया और अल्लाह अकबर, इतना बुरा जायका था मेरा तो, मुंह का सारा जायका मेरा ख़राब हो गया। मैंने मामा से कहा कि मामा, आपने तो कहा था कि इसका जायका यखनी की तरह होता है, लेकिन ये तो इतना बुरा है। तो मामा ने कहा कि बेटा, ये ज़बान के चटखारे के लिए नहीं पिलाया मैंने आपको, ये आपके जिस्म को गर्म रखेगा। मैंने कहा, मामा अगर ये इतना फ़ायदेमंद है तो आप पी कर दिखाएं मुझे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप इसे पी नहीं सकेंगी। तो मामा ने कहा कि हाँ, मैं अपने लिए अभी दूध पत्ती बनाऊंगी तो साथ में इसको पीऊँगी। तो खैर, मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पर आकर अपना दूध पी रहा था और इन सेबों से करतब कर रहा था क्या बात है। कि अचानक मुझे किचन से इतनी ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, या अल्लाह खैर ये क्या हो गया? मैं भाग कर किचन में गया तो मैंने क्या देखा, मामा ने वो सारा माउल लहम ज़मीन पर गिराया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई खून खराबा हुआ है। मैंने कहा, मामा आप किचन में दूध पत्ती बना रही थी अपने लिए या कोई मुर्गी ज़िबा कर रही थी? ये क्या हो गया सर? मामा ने कहा कि मुलेली चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से हुआ है सारा कुछ। मैंने कहा, मामा इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो आपसे सिर्फ ये कहा था कि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। तो मामा ने कहा कि तुम्हारे चैलेंज देने की वजह से ही तो गिरा ये सारा माउल लहम। मैंने कहा, यार मामा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। ये आपने अपनी वजह से गिराया है। तो खैर, पीछे से पापा आ गए। पापा ने कहा, ये क्या हो रहा है किचन में? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैंने कहा, पापा ये देखें सारा माउल लहम नीचे गिर गया है। पापा ने मुझसे कहा कि आपने गिराया ये? मैंने कहा, नहीं 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 पापा, मैंने नहीं गिराया, ये मामा से गिरा है। तो खैर, पापा ने मुझे कहा कि बेटा, मामा से पोंची लो और आप साफ़ करो इसे, आपको शर्म नहीं आ रही? आप कैमरा लेकर यहाँ पर खड़े हो गए हो आराम से। तो खैर, मैंने कहा, मामा मामा। मामा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैंने कहा, मामा ये लें, आप कैमरा पकड़ें, आप मुझे शूट करें और मैं पोंची लगाता हूँ। मामा ने कहा, चलो हटो पीछे, हट जाओ हट जाओ, तुम्हारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, पीछे हट जाओ मुलेली। मैंने कहा, मामा ये पापा ने कहा है मुझे कि मैं आपसे पोंची ले लूँ। लेकिन मामा इतने शदीद गुस्से में थी। मामा ने कहा कि माउल लहम के चक्कर में मेरी तो दूध पत्ती भी बर्बाद हो गई सारी, क्योंकि मामा का ये जो माउल लहम आधा ज़मीन में गिर गया था और बाकी आधा माउल लहम मामा के दूध पत्ती वाले कप के अंदर भी गिर गया था। तो मामा की दूध पत्ती भी बर्बाद हो गई और माउल लहम भी काफ़ी बर्बाद हो गया था। ये देखें, वीडियो बनाते बनाते मेरे भी पाँव काफ़ी ख़राब हो गए थे। मामा ने कहा, बेटा ये जूतियाँ उतारो, मोज़े उतारो और ये पैंट बदलो, वरना ये सारा शरबत आपके बिस्तर में जाकर लग जाएगा। मैंने कहा, अच्छा मामा मैं अभी बदलता हूँ, थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। अबे साले। मामा ने कहा कि तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करने की पड़ी हुई है? मेरे लिए तो दूध पत्ती अजाब बन गई,
मेरे तो लेने के देने पड़ गए। और मामा की बातें सुन सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन मैं अपनी हंसी को इतनी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि मामा वरना जूती उतार के लगाती मुझे। और मामा का भी सफाई से दिल ही नहीं भर रहा था। एक दफ़ा पूरे किचन में पोछा लगाने के बाद मामा दोबारा आ गई पोछा लगाने के लिए। मैंने कहा मामा आपने एक दफ़ा पोछा लगा दिया काफ़ी है, अब बाकी कल काम वाली आकर सफाई कर लेगी। मामा ने कहा कि बेटा कल दावत है घर में, भूल गए? मैंने कहा अरे हाँ। तो मैंने कहा मामा दावत भी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 3-3 दफ़ा पोछा लगाएं पूरे किचन में। पता है मामा हमेशा यही करती हैं, जब हमारे घर कोई मेहमान आने वाले होते हैं मामा एक एक कमरे में, एक एक वॉशरूम में, गैलरी में, किचन में, छत पर इतनी सफाई करती हैं, इतनी सफाई करती हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊं। और अगर कोई मक्खी मामा को नज़र आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर मामा ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं और मामा को किचन के अंदर कोई मक्खी या कॉकरोच नज़र आ जाए, तो मामा किंग टॉक्स पकड़ती हैं और एक झाड़ू पकड़ती हैं और उसके पीछे 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 भाग रही होती हैं कि किसी तरह इस मक्खी को मैं मार दूं या इस कॉकरोच को मैं आज कत्ल कर दूं। और हमारे घर जब मेहमान पहुंचते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि चच्ची आपने पूरे घर को इतना साफ रखा हुआ है, वाह सारे फर्श कितने चमक रहे हैं, सारे बर्तन कितने साफ हैं। तो बस फिर मामा की सारी मेहनत वसूल हो जाती है। मामा बहुत पॉपुलर है हमारे ख़ानदान में सफाई करने के लिए और बिरयानी बनाने के लिए। लेकिन आज बिरयानी नहीं बन रही, बल्कि अब तो बिरयानी बने भी अरसा हो गया, बहुत टाइम हो गया मामा ने हमारे लिए बिरयानी और पुलाव नहीं बनाया। मैंने मामा से इतना कहा हुआ है, मामा आप मेहमानों के लिए या मदरसे के बच्चों के लिए तो दावतें बहुत अच्छी तैयार कर लेती हैं, पुलाव बनाती हैं, बिरयानी बनाती हैं, कौरमे, पता नहीं क्या कुछ बना लेती हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं बनाती। मामा फिर मुझे हमेशा एक ही वजह बताती हैं पुलाव और बिरयानी ना बनाने की, और वो ये कि पापा को शुगर है, उनके लिए चावल ठीक नहीं है, हारिस भाई के किडनी में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी चावल ठीक नहीं है, बाकी बचे हसान भाई और मैं, तो हम लोग तो बस चावलों के लिए तरस जाते हैं। आज मामा दाल बना रही हैं और ये दाल तो खैर अब बनी गई है, इसका मैं क्या जिक्र छेड़ूं। मैं आपको एक और बहुत मज़े की कहानी सुनाता हूँ। आज रात को मैं सोने के लिए अपने कमरे में लेटा हुआ था और नीचे 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी बॉल सामने वालों के घर में चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बजाया और कहा कि अंकल आपके घर में हमारी बॉल आई है, प्लीज़ हमारी बॉल हमें वापस दे दें। अंकल ने बॉल उछालकर उन बच्चों के हवाले कर दी। अच्छा भाई, थोड़ी देर बाद सामने से वाइट कलर की बहुत बड़ी सी गाड़ी आई। उस गाड़ी में से एक अंकल निकले। उन अंकल ने बच्चों की तरफ देखा तो बच्चे फौरन पीछे वाले मकान की तरफ जाकर छुप गए। अंकल ने देखा कि सड़क पर बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं। अंकल ने वो सारी की सारी ईंटें उठाकर खाली प्लॉट में फेंक दी और उन बच्चों को कहा कि इधर आओ, बात सुनो ना ज़रा तुम लोग मेरी। बच्चों ने कहा कि जी अंकल। तो अंकल ने कहा कि छुप क्यों रहे थे तुम लोग यहाँ पर? बच्चों ने कहा कि अंकल हमारी बॉल आ गई थी यहाँ पर, हम बॉल लेने के लिए आए थे। अंकल ने कहा कि मैं रोज़ रात को अपनी गाड़ी लाकर यहाँ पर खड़ी करता हूँ, तो तुम लोगों की ईंटें पड़ी होती हैं सड़क पर, मैं तुम लोगों का नौकर हूँ कि रोज़ गाड़ी से निकल कर ये ईंटें हटाऊँ पहले? खबरदार जो आइंदा तुम लोगों ने हमारे घर के सामने क्रिकेट खेलने के बारे में सोचा, उठाओ अपना बैट, निकालो ये विकटें और ईंटें और भागो यहाँ से। अंकल ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, वहाँ से एक और बाबा जी निकले और बाबा जी ने कहा उन बच्चों को दफ़ा हो जाओ यहाँ से, लानती किरदार। खैर मैंने फ़ौरन अपना पर्दा पीछे कर लिया और इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है क्लोज़। शब खैर।